Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. It's really been an honor you guys take your time to have a look on these videos. As you guys know, there are three main parts of this video. पहला जो पार्ट है वो इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में. इंग्लिश स्पीकिंग के भी तीन पार्ट्स हैं, A, B and C. A पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे पहले ईडियम. आज का जो हमारा ईडियम है वो है मेक अ गो ऑफ इट. मेक अ गो ऑफ इट का मतलब है टू बिकम सक्सेसफुल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कीप ऑन डूइंग इन द सेम पॉजिटिव मैनर्स यू आर गोइंग टू मेक अ गो ऑफ इट. ओके, कि अगर आप इसी तरह अच्छे अंदाज में काम करते रहेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे. पार्ट बी जो कि कॉन्सिस्ट है फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर. आज के जो हमारे फ्रेजल वर्ब हैं, एक है हैंग बैक और दूसरा है रैप अप. हैंग बैक का मतलब होता है कि आप लेस कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं या आप हिचकिचा रहे हैं किसी बात से. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नीड टू हैंग बैक, मेक योर सेल्फ एट होम. कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, हिचकिचाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को अपने घर में ही समझें. दूसरा जो है रैप अप, इसका मतलब होता है रैप इट अप. मतलब ये इसको डन करें, इसको कंप्लीट करें. फॉर एग्जाम्पल, रैप इट अप, व्हाट्स द होल्ड अप. कि आप इसको जल्दी जल्दी करें ना. कौन सी चीज़ है ऐसी जो आपको जल्दी करने से रोक रही है. फॉर एग्जाम्पल, आपने जब कहीं जाना होता है तो घर वाले थोड़ी सी देर लगा देते हैं. आप कहते हैं व्हाट्स द होल्ड अप, रैप इट अप. ठीक है ना, वी आर गेटिंग लेट. अब जो हमारा तीसरा पार्ट है इसका इंग्लिश स्पीकिंग का, वो जो कि कंसिस्ट होता है सेंटेंसेस के ऊपर. आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है यू शुड नॉट स्नीक अप ऑन पीपल लाइक दैट. स्नीक अप का मतलब होता है टॉ लगाना. मतलब ये जब आप छुप के किसी बातों में किसी की बातें सुनते हैं या सुनने की कोशिश करते हैं. यू शुडंट स्नीक अप ऑन पीपल लाइक दैट. ओके. दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है व्हाट वेंट इज ओवर नाउ. व्हाट वेंट इज ओवर नाउ का मतलब ये है कि जो हो गया सो हो गया. तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है व्हाट्स ऑल दैट अबाउट. व्हाट्स ऑल दैट अबाउट का मतलब ये है कि ये क्या मसला है, ये सारा क्या मसला है ये. ठीक है ना, व्हाट इज द मैटर, व्हाट्स ऑल दैट अबाउट. देखिए, अब हम चलते हैं सेकंड मेन पार्ट की तरफ, जो कि कंसिस्ट होता है इंफॉर्मेशन के ऊपर. आज की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो है रिसर्च के ऊपर बेस करती है. इसके मुताबिक कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को इतना परेशान और तंग नहीं कर सकता जितना कि उसकी खुद की सोच उसको परेशान और डिस्टर्ब करती है. तो मतलब ये कि आपकी सोच ही है जो आपको खुश या आपको परेशान करती है. ओके. अब तीसरा जो हमारा पार्ट है जो कि कंसिस्ट होता है वेज टू लिव लाइफ. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे लोग क्या कहेंगे. अब लोग क्या कहेंगे इसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक स्टोरी के जरिए इस बात को समझा सकूं इंशाल्लाह. देखिए, एक गांव था, वहां पे एक बाप था और उसके दो बेटे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा. और चौथा जो था उनके पास एक गधा था. एक दिन उन्होंने वो गधा पास के दूसरे गांव में लेके जाना था. बाप ने सोचा कि ऐसा करते हैं, बच्चे गधे पे बैठ के, लोग क्या कहेंगे कि बाप जो है वो गधे पे बैठा खुद आराम से जा रहा है और बच्चे जो हैं वो पैदल जा रहे हैं. बहरहाल बाप जो है उनको गधे पे बैठाता है बच्चों को, और बच्चे जो हैं पैदल घर से बाहर निकलते हैं. जहां पर जब पहला चौंक आता है तो लोग देखते हैं और वो कहते हैं यार ये कैसे बच्चे हैं, बाप पैदल जा रहा है और जवान बच्चे जो हैं वो गधे पे बैठे हुए हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए. लोग बहुत सी बातें करते हैं. तो छोटा बच्चा परेशान हो जाता है, कहता नहीं पापा आप बैठ जाएं, हम पैदल चलते हैं ताकि लोग कोई बात ना करें. नहीं जी, अब बाप गधे पे बैठ जाता है और दोनों बच्चे पैदल चलना शुरू हो जाते हैं. अगला चौक आता है, लोग देखते हैं कि जनाब बाप गधे पे बैठा हुआ है और बच्चे पैदल चल रहे हैं.
तो लोग कहते हैं यार कितनी गंदी औलाद है, कितनी बुरी औलाद है, इनको कैसी औलाद है ये जालिम के जो है खुद गधे पे बैठे हुए हैं और बाप जो है पैदल जा रहा है बूढ़ा। छोटा बच्चा फिर परेशान हो जाता है, कहता बाबा ये क्या कह रहे हैं लोग, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बहुत परेशान होता है। उसका बाप कहता है ऐसा करते हैं कि हम सारे पैदल चलते हैं, गधा भी ऐसे ही चलता है हमारे साथ ताकि कोई बात ही ना करे। अब जनाब गधा भी साथ और बेटा बाप और दोनों बेटे भी साथ पैदल चलते हैं। आगे जाते हैं, फिर चौक आता है, वहां भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं यार ये कैसे बेवकूफ़ है, सारी फैमिली, जानवर पास है सवारी के लिए वो सारे पैदल जा रहे हैं। अजीब नज़रों से देखते हैं। वो छोटा बेटा बेचारा फिर परेशान हो जाता, बाबा अब भी लोग बातें कर रहे हैं, अब क्या करें। फिर वो सोचते हैं यार ऐसा करते हैं हम सारे इस पे बैठ जाते हैं, फिर कोई बात नहीं करेगा। अब जनाब वो उस गधे के ऊपर बाप भी और दोनों बेटे भी बैठ के जा रहे होते हैं। फिर आगे चौक आता है, पास ही उनका घर भी होता है, तो वहां पे भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं, वो सारे के सारे गधे पे बैठ गए, इस बेजुबान के ऊपर बैठ गए, इनको शर्म नहीं आती, ये कैसे जालिम लोग हैं, इनको खौफ नहीं है। बहरहाल उनका घर आ जाता है। बात तो आप समझ गए होंगे कि देखें सब ने कोई ना कोई बात तो करनी है ना। मसला सिर्फ ये है कि आपने लोगों की बातों पे ध्यान देना है कि आपने अपना जो काम कर रहे हैं अपना फोकस वहां पे रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 70-30 के फार्मूले के ऊपर बात करेंगे, 70 एंड 30 फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इंशाल्लाह इस फार्मूले पे अमल करके आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना शुरू करते हैं। इस सारे चीज़ के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात आपको अच्छे तरीके से समझा सका। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम सबका, आपका, मेरा, हम सबका अल्लाह ने के बाद। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।